राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। पहलगाम सुना, अंतर्मन जो है रो उठा। श्री हरि से यही प्रार्थना है कि जो पुण्य आत्माएं उनकी ओर प्रस्थान कर चुकी हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। और एक बार और मित्रों कि आज आपको सूचित करने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। 26, 27, 28 को पहलगाम की जो पुण्य आत्माएं हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। अब संदेश देना चाहता हूँ आपको, आप विद्वान हैं, अब समझ जाएंगे। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, पहले भी बोल चुका हूँ। विद्वान कहते हैं, साइंस कहता है कि सांप तो अनेक प्रजाति के हैं और सभी विषैले नहीं हैं। क्या आपको जानकारी है उन सर्पों की जो विषैले हैं या जो नहीं हैं? मुझे तो नहीं है। सांप का काम है डसना। आपने एक कहानी सुनी होगी कि साधु जो है नदी में नहा रहे थे और एक बिच्छू जो है पानी में बहता हुआ जा रहा था। तो उन महात्मा ने क्या किया, उसे ऐसे उठा के आंचली में उठा के किनारे की ओर ले जाने लगे और वो उन्हें बार बार जो है डसता रहा। अंत में साधु महात्मा ने जो है उसको किनारे पे रख दिया। तब शिष्य ने पूछा, मुझे ऐसा कोई शिष्य रहा होगा महामूर्खानंद, कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, उसने आपको दीवार डसा? बोला, उसने अपना काम किया और मैंने अपना काम किया। वो साधु संत महात्मा थे, हम आम आदमी हैं। एक सच्ची घटना है, शायद गल्फ की है, दुबई की है शायद, हाँ दुबई की। एक शेख ने जो है एक अजगर को पाला। जब तक वो छोटा था, शांत था, समय के साथ वो जो है विकसित हो गया। अब एक दिन जब वो शेख साहब अपने सैया पे लेटे हुए थे तो वो अजगर चढ़ा उनके ऊपर, उनके दोनों पैरों को जो है कुंडली में लपेट लिया और फिर उनके मुंह की तरफ गया। शेख साहब ने सोचा कि ये कुछ खेल रहा होगा मेरे साथ में, लेकिन वो चीज़ जो है लगातार होती चली गई। एक दिन प्रभु कृपा हुई और उन शेख साहब का जो है माथा ठनक गया। उन्होंने जो है एक सर्प विशेषज्ञ को बुलाया और उसे बताया कि मेरा जो पालतू अजगर है वो मेरे साथ में इस प्रकार की जो है हरकत कर रहा है। तो उस विशेषज्ञ ने कहा कि ये जो है आपके लिए बहुत घातक हो गया है। बोला, वो कैसे? बोला, ये जो आपके पाँव को जो है ना कुंडली मार के और आपके चेहरे की तरफ आ रहा है, आपकी छाती पे सर रख रहा है, तो ये जो है आपको नाप रहा है। क्या मैं इस चारे को निगल सकता हूँ? तो ये उस बात का अनुमान लगा रहा है। अब उस शेख साहब ने क्या किया, तुरंत चिड़ियाघर वालों को बुलाया और उसके हैंडओवर कर दिया। अब 5 उंगली वाली बात करते हैं। बाबा सादगी के मुंह पे जो है मीठा रस है, लेकिन बाबा सादगी के मस्तिष्क में और मन में क्या चल रहा है ये तो आप नहीं जान सकते ना मित्रों। तो ये जो है जिस विद्वान ने कहा है, किस चीज़ के लिए कहा है, किस बात के लिए कहा है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, नज़र आ रही है मुझे, आपको भी नज़र आ रही है, लेकिन मेरी सोच आपको नज़र नहीं आएगी, मेरे अंतर्मन का द्वंद्व आपको नज़र नहीं आएगा। कपटी हूँ, कैसा हूँ, वो आपको नज़र नहीं आएगा। इसलिए बाबा सादगी इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि मेरे लिए जो है ये 100% सही नहीं है। तो पुण्य आत्माएं जो हैं
प्रस्थान कर चुकी हैं श्री हरि के श्री चरणों की ओर। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अनेकों बार हुआ है। अब विद्वान कहते हैं, कहे गए हैं, वासुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव। सोचा है, बहुत मनन किया है कि कितना सही है और कितना गलत है। कई देश हैं जो हमारे देश को जो है कई प्रकार के दंश मारते हैं, मारते हैं और मारते रहेंगे। तो कैसे मान लूं वासुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव। ये जो कुकर्मी आए थे पहलगाम में, क्या ये भी अतिथि देवो भव के अंतर्गत आते हैं? ऐसे एक नहीं, अनेक हैं। भारत के कई राज्यों में पाकिस्तानी झंडे को लहराया जाता है और उसकी जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं। क्या आप ढूंढ सकते हैं कि इन पांचों की सब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं? तो आप ढूंढ सकते हैं उन्हें? ना आप ढूंढ सकते हैं, ना मैं ढूंढ सकता हूं। तो मेरा तो सीधा सा एक नियम है कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं उससे तुरंत दूरी बना लेता हूं। वो अपने घर खुश और मैं अपने घर खुश। हम सनातनियों में कई अति विद्वान हैं जिनकी सोच जो है ना आसमान के जितनी बड़ी है। तो वो हमारे ही धर्म में जो है ना मीन मेख निकालते हैं, हमारी ही कमियां निकालते हैं। क्या छोड़िए, सबको जो है सबकी करनी अलग है और फल तो सबको भुगतना ही होगा। लेकिन कहते हैं ना, गेहूं के साथ जो है घुन पिसता है। मैं अपनी दुकान, अपना मकान किराए पे देता हूं क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलता है। तो मैं कहता हूं, फलो फूलो और मुझे बर्बाद करो। बहुत पहले बात समझ में आ गई थी, तब से जो है बहुत सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाता हूं। तो ये 3 दिन जो है बाबा साहब की 26, 27, 28, ये 3 दिन बाबा साहब की वीडियो अपलोड नहीं करेगा। यह है मेरी सच्ची श्रद्धांजलि उन पुण्य आत्माओं के लिए। राधे राधे, जय श्री राधे, धन्यवाद, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।